जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने अनुच्छेद 15 और 16 को देख लिया है। आज हम आगे बढ़ाते हुए क्लास को अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 को देखेंगे। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 18 जो है वो भाग 3 में समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, समानता के अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है कि देश में सभी लोगों को समान रखना है, कोई भी ऊपर नीचे छोटा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो इसी क्रम में अनुच्छेद 17 आता है जिसमें बताया गया है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो अस्पृश्यता का अंत क्या है कि जो समाज में बुराइयां व्याप्त हैं कि ऊंची जाति नीची जाति, छोटे लोग बड़े लोग, उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोग, ये जो चीज़ें हैं इनको समाप्त करना। ठीक है, तो इसको जैसे समाज में पहले क्या था, समाज में भेदभाव था। ठीक है, लोगों में एक दूसरे के प्रति मतलब भेदभाव रहता था कि मैं ऊपर वाली जाति का हूँ, फला नीचे वाली जाति का है, ये मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता, ये मेरे सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं गांव में ये चीज़ें अभी भी हैं, आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समाप्त करने के लिए, सभी को एक समान रूप से रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनुच्छेद 17 की और अनुच्छेद 18 की व्यवस्था की है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 में बताया इन्होंने कि अस्पृश्यता का अंत। ठीक, अब जैसे क्या था कि प्राचीन काल में जब वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता थी, तो क्या होता था कि जो निम्न जाति के लोग होते थे ना, उनको मतलब सीधे सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो क्या होता था, उनको पीछे से ना झाड़ू बांध दिया जाता था कि उनके पैरों के जो निशान हैं वो ना पड़े। ठीक है, फिर जैसे दास प्रथा आई थी, तो दास प्रथा भी ये कुरीति है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें खत्म हुई, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो आज़ाद देश में संविधान का निर्माण हुआ। सबको एक समान रखना था, एक बराबर, एक दृष्टि से सबको देखना था, जो दृष्टि संविधान की थी। ठीक है, संविधान सभी नागरिक को एक समान देखेगा, तो उसके लिए अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया। ठीक है, ठीक, तो इसमें बताया गया कि अनुच्छेद 17 में कि अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता को, भेदभाव को, छुआछूत आदि को अगर बढ़ावा देता है, ठीक है, अगर इन सब चीज़ों को बढ़ावा देता है तो वो दंडनीय होगा। ठीक है, इसी के लिए ये भेदभाव को समाप्त करने के लिए सबसे पहले फिर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लाया गया। ठीक, सिविल अधिकार अधिनियम लाया गया 1955 में। ठीक है, और इसमें बताया गया कि जो छुआछूत होगी वो दंडनीय होगी। ठीक है, फिर इसी क्रम में आगे धीरे धीरे सुधार करते हुए 30 जनवरी 1990 को लाया गया SC/ST एक्ट, मतलब अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम। ठीक है, संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो इसको लाया गया, इसी को मतलब क्या बोला जाता है, एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है, एट्रोसिटीज एक्ट इसी अधिनियम को बोला जाता है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो समाज में पिछड़ा वर्ग है, SC वर्ग और ST वर्ग, अगर इनके साथ भेदभाव किया जाता है या फिर जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है या फिर किसी भी तरह का भेदभाव या फिर छुआछूत जैसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है अगर इनके साथ, तो इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, फिर इसमें आगे अनुसूचित जनजाति और जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 में और जोड़ दिया गया इसमें। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये नॉन वेलेबल है। ठीक है, अगर इसको कानूनी तौर पे देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति SC/ST एक्ट के तहत अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको मतलब नॉन बेलेबल और बेलेबल में अंतर ये होता है ना, बेलेबल ये होता है जिसमें थाने से बेल मिल जाती है, और नॉन बेलेबल वो होता है जिसमें कोर्ट से जाके जमानत ली जाती है। तो अगर इस एक्ट के तहत कोई व्यक्ति आता है ना, तो उसको सीधे वो फिर कोर्ट से जाके जमानत लेगा। ठीक है, थाने से उसकी जमानत नहीं हो सकती है, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 18। ठीक, अनुच्छेद 18 हो गया उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत कैसे, तो प्राचीन समय में क्या था, राजा महाराजा थे, तो होता था ना कि राजा पधार रहे हैं, तो राजा महाराजाओं को इससे जो है वो हटाया गया। ठीक है, हटाया कैसे गया कि इसमें जैसे राजा महाराजा, ठीक है, ये सब जो उपाधियां थी उनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आज़ादी के बाद ओवरऑल क्या था कि जो VIP कल्चर था ना,
उसको समाप्त करना एक टारगेट था, ठीक है। वीआईपी कल्चर समाप्त करके क्या होगा, तो यही होगा कि जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, देश में संविधान की दृष्टि में नागरिक जितने भी हैं सब एक समान होंगे, ठीक है। तो एक समान होंगे, किसी के आगे ऐसी कोई चीज़ें नहीं होंगी। पदवी जो होती है, पदवी हो गया, उपाधि आदि हो गई, ये सब जैसे जैसे कोई प्रधान हो जाता है तो आगे लगाने लगता है ना प्रधान जी, फिर या फिर एमएलए साहब, तो ये सब क्या है, वीआईपी कल्चर है। ये सब क्या उपाधियां आदमी धारण नहीं कर सकता है। तो इसी में अनुच्छेद 18(1), ठीक है, 18 के 1 में क्या बताया गया कि जो राज्य है मतलब स्टेट जो है वो 2 प्रकार की उपाधि अपने नागरिकों को दे सकता है। पहली क्या है, विद्या संबंधी, और दूसरी क्या है, सेना, ठीक है। अब विद्या की उपाधि कैसी, जैसे कोई व्यक्ति क्या है पीएचडी कर लेता है, ठीक है, तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लगने लगता है, तो ये क्या हो गया, डॉक्टरेट की उपाधि हो गई, ठीक है। ये डॉक्टरेट की उपाधि है लेकिन ये विद्या से संबंधित है, ठीक है। तो विद्या मतलब पीएचडी अगर कोई व्यक्ति कर लिया है तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे सेना है, तो सेना में पद होते हैं ना, जनरल, ब्रिगेडियर, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल, ये सब पद होते हैं, तो व्यक्ति अपने नाम सामने लगाता है, ठीक है। अब जैसे यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम निकला है, ठीक है, तो आईएएस लगता है, आईपीएस लगता है, तो ये सब क्या है, विद्या संबंधी है, ठीक है। तो अपने नाम के आगे व्यक्ति लगा सकता है। तो ये चीज़ें हो गई 18(1) में कि राज्य जो है वो विद्या और सेना 2 चीज़ों से संबंधित उपाधि जो है वो नागरिकों को प्रदान कर सकता है, ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 18(2), ठीक। 18(2) में बताया गया है कि कोई भी जो भारतीय नागरिक है, ठीक है, अगर व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो विदेशी जो राज्य हैं, ठीक है, उनसे क्या है उपाधि नहीं ले सकता है, ठीक। अगर लेता है तो उसके लिए क्या चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति है भारत का नागरिक है, अगर किसी विदेशी कोई भी संस्था है उससे उसको उपाधि मिल रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेगा, उसके बाद उपाधि ग्रहण करेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति की अनुमति के उपरांत ये ग्रहण कर सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 18(3), ठीक है। 18(3) में बताया गया है कि जो राज्य है, तो राज्य में जो लाभ के पद हैं उसके, ठीक है, लाभ के पद कौन से होते हैं, मतलब सरकार की नौकरी, ठीक है। तो अगर कोई गवर्नमेंट जॉब पे है, राज्य के अधीन जो है वो गवर्नमेंट जॉब पे है, तो वो क्या है कि जो विदेशी राज्य होंगे, ठीक है, उनसे उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता वो, ठीक है। अगर वो ग्रहण करता है तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति क्या है, आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति की सहमति है तो वो उपाधि ग्रहण कर सकता है, अगर राष्ट्रपति की सहमति नहीं है तो उपाधि नहीं ग्रहण कर सकता, ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 18(4), ठीक है। 18(4) में बताया गया है कि भारत का कोई भी या फिर विदेश का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर भारत में है, ठीक, और भारत में लाभ के पद पर है, ठीक है, लाभ के पद पर है, लाभ का पद क्या होता है, तो अभी बताया गया लाभ का पद होता है कि गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब क्या है, जितने भी मतलब सरकारी नौकरियां होती हैं सरकार के अधीन जो होती हैं, ठीक है, वो लाभ का पद अगर धारण कर रहा है व्यक्ति, तो विदेशी राज्य से क्या भेंट, उपहार, ये सब चीज़ें क्या है वो स्वीकार नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके लिए आवश्यक क्या है, उसके लिए राष्ट्रपति की सहमति जो है वो आवश्यक है, ठीक है। तो समानता का अधिकार आज हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। पिछली क्लास में हमने देखा अनुच्छेद 14, 15, 16, ठीक है, और यहाँ पे अनुच्छेद 17 और 18, ठीक। तो अब कल की क्लास में देखेंगे अनुच्छेद 19 से, जिसमें स्वतंत्रता बताई गई है, ठीक है। तो कल अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार देखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।